तो दोस्तों आपको पता होगा आईटीआर की ड्यू डेट थी वो 15 सितंबर थी। 12, 13, 14, 15 सितंबर को इनकम टैक्स का पोर्टल बिल्कुल डेड हो गया था, काम नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों को तो आईटीआर लगानी ज़रूरी थी, तो वो उस आईटीआर को बिना वेरीफाई, आपको पता होगा ओटीपी वगैरह से आईटीआर को वेरीफाई करा जा सकता है, लेकिन बिना वेरीफाई किए आप 30 दिनों तक उस आईटीआर को बिना वेरीफाई के भी लगा सकते हो। तो आपने भी अगर अपनी आईटीआर रिसेंट के अंदर बिना वेरीफाई करके लगाई थी तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है जो कि incometax.gov.in है। यहाँ पे ऊपर आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी के तौर पर या तो पैन या तो आधार, दोनों में से कुछ भी डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है या आपकी आईटीआर किसी और ने भरी थी, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। आधार ओटीपी से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का पोर्टल आपका दोस्तों इनकम टैक्स का खुल जाने वाला है। आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर भी क्लिक करेंगे तो शुरू के अंदर ही व्यू आईटीआर स्टेटस आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करके पता लग जाएगा कि आपकी आईटीआर वेरीफाई है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आईटीआर फाइल्ड हो चुकी है। योर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड सक्सेसफुली, प्लीज कंप्लीट वेरिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, 14 सितंबर को ये आईटीआर लगी थी, अभी वेरीफाई नहीं हुई है, फिर अंडर प्रोसेस में जाएगी और फिर प्रोसेस होगी। तो ये 3 काम तो आपके दोस्तों जब होंगे जब आप इसको वेरीफाई कर दोगे। तो आपको क्या करना है, आईटीआर को वेरीफाई करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, ऊपर दोस्तों आपको सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है ई फाइल का। आप ये मोबाइल से भी काम करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर, इसके बाद व्यू फाइल रिटर्न के अंदर आपको आ जाएगा कि जो आपने आईटीआर भरी थी उस आईटीआर की स्टेटस फिर से बता देगा। लेकिन स्टेटस हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। ई वेरीफाई रिटर्न के अंदर होता है कि आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर लीजिए। नीचे नहीं जाना है तो व्यू फाइल रिटर्न पर जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये स्टेटस बता देगा। ये देखिए दोस्तों, आईटीआर फाइल्ड की थी 14 सितंबर को, पेंडिंग पड़ी है वेरिफिकेशन के लिए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर इसको वेरीफाई नहीं करते हो, मान लीजिए 14 सितंबर था तो 14 अक्टूबर तक आप इसको नहीं करते हो और मान लीजिए आप 20 अक्टूबर को करते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर ही 20 अक्टूबर को भरी है। लेट फीस लग सकती है, लगेगी, लग सकती क्या है, कोई लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आप ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे, मतलब आपका जो प्रोसेसिंग होगी वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हो जाएगी। तो आपको फिर से ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको बता देगा। ये देखिए दोस्तों, डिस्कार्ड का ऑप्शन भी हमने एक डिटेल में अलग से बता रखा है। रिटर्न भरने में कोई गलती होगी वहाँ से डिलीट ही कर दोगे आप इसको डिस्कार्ड, लेकिन अब डिस्कार्ड मत करें। अब डिस्कार्ड कर देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने आज तक एक रिटर्न नहीं भरी है, तो आपको बी रिलेटेड आईटीआर भरनी पड़ेगी। ई वेरीफाई के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ये कहते हैं कि आप ओटीपी जो आधार नंबर में दिया गया है, डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों, ये लास्ट के अंदर ऑप्शन होता है। रामबाण इलाज है ये डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो रामबाण इलाज है। पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बैंक के अंदर आपका अकाउंट नंबर, जो बैंक नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, डीमैट से कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने ईवीसी जनरेट कर लिया है तो यहाँ कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम थ्रू बैंक अकाउंट करते हैं तो ये बोलता है कि आप अपने अकाउंट को वैलिडेट तो करो, तो बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है। इसके बाद आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी कर लेते हैं। मैंने आपको पहले आईटीआर डाउनलोड करके नहीं दिखाई, वो विदाउट वेरीफाइड वाली होनी ही। अब आपको जब डाउनलोड करके देंगे तो वो प्रॉपर वेरीफाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पता होगा UIDI जो आधार ओटीपी वाला पोर्टल है वो आपका रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा। योर आईटीआर का फॉर्म भी बता देगा 1 2 3 4 कौन सी भरी है, असेसमेंट ईयर बता देगा कौन सी भरी है, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। कहने का मतलब अब आपका काम पूरा हुआ है। अब दोस्तों आप CPC बेंगलोर के हाथ में छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया, लेकिन वो OTP वगैरह से वेरीफाई ही नहीं
नहीं करते हैं। ट्रांजैक्शंस आईडी आ चुकी है, रिटर्न को डाउनलोड करना है, एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है या डैशबोर्ड पर जा करके देखना है। मैं आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। इस एक्नॉलेजमेंट के अंदर दोस्तों जितना भी आपने डेटा दिया था, जितना भी आपने रिफंड मांगा था, जितनी आपकी इनकम थी, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे दिखा देगा। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अब आपका जितना भी रिफंड माइनस में है, प्लस में है, तो आपका टैक्स पेबल है, सारा का सारा दिखा देगा। अब डैशबोर्ड पर जाकर के देखें, व्यू आईटीआर स्टेटस पर जाकर के देखें। ये देखिए रिटर्न फाइल्ड 14 तारीख को और वेरीफाइड इस तारीख को हो गई है। अब जिस दिन प्रोसेसिंग में चली जाएगी उसी दिन या 1-2 दिन बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, जो भी रिफंड था आपका आ जाएगा। इस प्रोसेसिंग होने के बाद में दोस्तों आपको 143(1) का इंटीमेशन लेटर आता है, जिसे लोग डर जाते हैं। तो ये ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसमें बताया जाएगा कि आपने कितना डाटा दिया, हमने कितना उसको माना। तो आपने भी अभी तक अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस चालू होने वाला है। आईटीआर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।